हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं चूहा भगाने का एक ऐसा पावरफुल नुस्खा शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ, जिसका इस्तेमाल करते ही देखते 5 मिनट के अंदर में सारे चूहे घर से बाहर भाग जाएंगे। चूहा से हर कोई परेशान रहता है, क्योंकि ये घर में अगर रहते हैं तो गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, बदबू बहुत ज़्यादा आती है घर के अंदर, क्योंकि गंदगी ये जगह जगह करते हैं। साथ में इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। एक चूहा अगर है तो वो पूरे घर को ख़राब करते हैं, गंदगी करते हैं और महंगे महंगे फर्नीचर, कपड़े ख़राब कर देते हैं। लेकिन इनकी संख्या जब तेज़ी से बढ़ जाती है तो इन्हें घर से बाहर भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कई लोग तो इतना परेशान हो जाते हैं कि मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन मेडिसिन से ये घर के अंदर ही मर जाते हैं और उससे काम बढ़ जाती है। हर एक कोने की चेक करके साफ़ सफाई करनी होती है, तो इससे समय बर्बाद होती है। तो क्यों ना घरेलू टिप्स को ही फॉलो करके चूहा को भगाया जाए। इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और खर्च भी नहीं है, सारी चीज़ें घर के अंदर मिल जाती है। तो हमें ले लेना है गेहूं का आटा। आप बेसन भी ले सकते हैं या फिर मक्के का आटा या बाजरे का आटा, जो भी है वो ले लें। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ गेहूं का आटा, 2 से 3 चम्मच जितना ले लीजिए। और अब इसमें रखना है थोड़ा सा देसी घी। देसी घी की खुशबू बहुत ही तेज़ होती है और उसे सूंघते हुए चूहा इस जो सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ उसको खाने के लिए भागे भागे आएगी। तो बस एक डो तैयार कर लेनी है, जैसे रोटी के लिए हम आटा तैयार करते हैं वैसे ही। तो इस तरीके से हमें आटा को तैयार कर लेना है। और तैयार करने के बाद आपको जितने जगहों पे इसको रखना है उतनी छोटी छोटी गोलियां आप बना लीजिए। तो थोड़ा सा पानी डाल के और मैं डो तैयार कर ली हूँ। ज़्यादा हार्ड भी डो नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो इस तरीके से डो तैयार कर ली हूँ। अब छोटी छोटी गोलियाँ बना लेती हूँ। तो मेरे घर में तो फ़िलहाल चूहा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा सॉल्यूशन ट्राई करती रहती हूँ, तो इसलिए चूहा नहीं है। अगर आपका घर काफ़ी बड़ा है या चूहा बहुत ज़्यादा घर के अंदर है तो आप आटे की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, जिससे कि आप 2-2 गोलियाँ जहाँ पर भी आप रखना चाहें रखें। तो मैं 4 गोलियां बना ली हूँ। और चलिए अब हमें लेना है फिनाइल की गोलियां, जो मार्केट में ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाती है। 20 से 25 रुपए में ये पैकेट आती है। इसमें 20 गोलियां होते हैं। ज़्यादातर आजकल हर किसी के घर में मिल जाती है। कपड़ों के बीच में भी ये रखते हैं। फिनाइल की गोलियां इसे कहते हैं। अगर आपके पास फिनाइल की गोलियां नहीं है तो जो लिक्विड वाली फिनाइल आती है आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप लिक्विड वाली फिनाइल लेते हैं तो आप जो आटा तैयार करते हैं, यानी डो तैयार कर रहे हैं, तो वो पानी की जगह पे आप वही लिक्विड फिनाइल से डो तैयार कर लीजिए। तो ये दोनों सेम ही काम करेगी। तो मेरे पास फिनाइल की गोलियां हैं तो मैं इसे पाउडर बना ली हूँ। 1 गोली बस ली हूँ, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आटा ज़्यादा लेते हैं तो फिर फिनाइल की गोलियां भी ज़्यादा लीजिएगा। तो 1 गोली को पाउडर बना ली हूँ। और अब रखी हूँ इसमें 2 कपूर की टिकिया को पाउडर बना के। आसानी से पाउडर हाथ से बन जाती है। और अब रखना है कोलगेट पेस्ट। कोलगेट पेस्ट में भी कई तरह के केमिकल्स होते हैं, ये खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो जैसे ही चूहा इस सॉल्यूशन को खाएगी उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आटे में हमने घी डाला है तो उसकी खुशबू सूंघते हुए चूहा इस सॉल्यूशन को खाने के लिए आएगी। लेकिन जैसे ही ये फिनाइल की गोलियां, कपूर और कोलगेट पेस्ट उसके पेट में जाएगी, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और वो तुरंत घर छोड़ के भाग जाएगी। तो जैसे पराठे हम बनाते हैं, पनीर पराठे या फिर आलू के पराठे बनाते हैं, तो कैसे भरते हैं आटे में, वैसे ही इस पाउडर को, जो मिक्सचर बनाए हैं, उसे हमें आटे में भरना है। तो इस तरीके से पहले पेड़े बना ली हूँ अच्छे से, और अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसे बनाएंगे। कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि घर में जैसे बहुत ज़्यादा बेकार सामान होते हैं जो आपके यूज़ का नहीं है, काम का नहीं है, उसे घर से बाहर निकाल दें। घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। साथ में रात के टाइम में डस्टबिन को अच्छे से कवर करके रखें। और चूहा को खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल भी घर में बाहर खुले में ना मिले, क्योंकि अगर चूहा को खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी तो उस सॉल्यूशन को कभी नहीं खाएगी। तो खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं उसे ज़रूर छुपा के रखें, क्योंकि डस्टबिन में भी खाने पीने की कुछ चीज़ें होती हैं। और जैसे ही चूहा को खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी तो सॉल्यूशन को कभी भी नहीं खाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर में हम अगर ऐसे ही रख देते हैं तो चूहा उसे खाने से बहुत ज़्यादा डरती है। उन्हें पता चल जाता है कि इसमें ज़रूर कुछ है, तो इसलिए वो सॉल्यूशन को कभी नहीं खाएगी। तो खाने पीने की चीज़ें छुपा के रखनी है, डस्टबिन भी ढक के और अच्छे से रखना है, नहीं तो बाहर ही निकाल दें उसे। और शाम होते ही खिड़की दरवाजे ज़रूर बंद कर लें। कई बार चूहा घर के अंदर नहीं होती है, लेकिन
लेकिन शाम में हम गेट खोल के रखते हैं, जिस वजह से कई बार बाहर से चूहा आ जाती है और खाने पीने की चीज़ें या फिर छुपने की जगह मिल जाती है तो उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है। तो मैं यहाँ पे 4 गोलियाँ बना ली हूँ और जो पाउडर बच गया है उसमें थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे। अगर जैसे मिट्टी का फर्श है या फिर कई बार तो टाइल्स लगी हुई है, फर्श बना हुआ है, तो भी चूहा जो है बिल बना देते हैं कई जगह। तो बिल अगर है छोटे छोटे तो इस तरीके से पाउडर को लिक्विड बना लीजिए पानी डाल के और उस बिल में रख देना है। जैसे ही बिल में अगर चूहा होगा और ये पानी जाएगी तो वो तुरंत निकलेगा बाहर, क्योंकि जो फिनाइल की स्मेल होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो चूहा तुरंत बाहर निकलेगी। और अब एक एक गोलियां घर के हर एक कोने में रखना है। स्टोर रूम है, किचन है, गैस स्टोव के नीचे भी रख सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि चूहा ज़्यादा आती है, किचन एरिया में तो चूहा हमेशा ही देखने को मिल जाती है, क्योंकि किचन एरिया में खाने पीने की चीज़ें होती है तो उसकी खुशबू से चूहा ज़्यादातर किचन में ही रहती है। तो किचन में तो ज़रूर रखिएगा, साथ में स्टोर रूम में भी रखिएगा। तो जहाँ पर भी आपको चूहा ज़्यादा दिखाई देती है वहाँ पर इस सॉल्यूशन को बना के एक एक दो दो गोलियाँ रख देनी है। ये बहुत ही बढ़िया और पावरफुल सॉल्यूशन है, एक बार बना के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।